हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मई 2022 तक पूरे अपडेटेड करंट अफेयर्स। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस बहुत ही बढ़िया रोल करने वाले हैं। तो आपको वीडियो एंड तक देखना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख यानी कि आर्मी चीफ कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में मनोज पांडे जो है वो भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं, इसलिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मनोज पांडे। अगर हम बात कर रहे थल सेना के बारे में तो देखिए दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1895 में और भारतीय थल सेना दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 15 जनवरी को। याद रखने का है, 15 जनवरी को भारत में थल सेना दिवस मनाया जाता है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? ओके, तो देखिए दोस्तों, हाल ही में जो BS राजू है वो भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष बने हैं, इसलिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएगा, BS राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान समय में भारत देश के राष्ट्रपति कौन हैं? ओके, आप सभी को पता ही होगा कि श्री रामनाथ कोविंद जो है वो भारत देश के राष्ट्रपति हैं। और दोस्तों, अगर बात कर रहे हैं इस राष्ट्रपति की तो देखिए ये 2017 से भारत देश के राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत देश के उपराष्ट्रपति कौन हैं? जैसे कि हमने अभी अभी देखा कि राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद है, वैसे ही अब उपराष्ट्रपति की बारी। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है श्री एम वेंकैया नायडू। ये जो है वो वर्तमान में भारत देश के उपराष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, वर्तमान समय में भारत देश के प्रधानमंत्री कौन हैं? ओके, आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, वर्तमान में भारत देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी है। अगर बात कर रहे हैं हम नरेंद्र मोदी की तो देखिए दोस्तों, ये 26 मई 2014 से भारत देश के प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्याधीश कौन हैं? ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। वर्तमान समय में भारत देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ओके, मुख्य न्यायाधीश का नाम बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है NV रमना। ओके, NV रमना जो है वो वर्तमान में भारत देश के मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर फिल्म्स की अगर बात की जाए तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है सुमन के बेरी। सुमन के बेरी जो है वो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। अगर बात कर रहे हैं हम नीति आयोग की तो देखिए, इसको जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 2015 को। और दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? ओके, तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के महानिर्देशक कौन बने हैं? ओके, तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है MA गणपति। ओके, MA गणपति जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिर्देशक है। अगर बात कर रहे हैं हम NSG की तो देखिए दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। क्या है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। अगर इसकी स्थापना के बारे में बात की जाए तो ये हुई थी 1986 में। याद रखने का है, किसी एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है कि NSG की स्थापना कब हुई थी तो आपको बताना है 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट NCSC के अध्यक्ष कौन बने हैं? ओके, तो देखिए दोस्तों, हाल ही में विजय सांपला जो है वो NCSC के अध्यक्ष बने हैं, इसलिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएगा, विजय सांपला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के नए विदेश सचिव यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी कौन बने हैं? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रीलिम्स की अगर बात की जाए तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है। विनय मोहन क्वांत्रा जो ये भारत के नए फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिर्देशक कौन बने हैं? ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट करता हूं क्योंकि यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है।
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिर्देशक कौन बने हैं? ओके, तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर एस राजू। ओके, डॉक्टर एस राजू जो है वो इसके महानिर्देशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ओके, यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी जो है वो यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर बात कर रहे हैं हम यूपीएससी की, तो देखिए दोस्तों, इसका फुल फॉर्म आप सभी को पता ही होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अक्टूबर 1926 में। आपको ये याद रखने का है, हाईलाइट कर लेने का है, 1 अक्टूबर 1926। किसी एग्जाम में अगर पूछा गया है कि यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी, तो आपको इस आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री कौन हैं? ओके, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि भारत के खेल मंत्री कौन हैं, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि भारत के सूचना मंत्री कौन है। तो आपको जो आंसर बताना है वो है अनुराग सिंह ठाकुर। ओके, अनुराग सिंह ठाकुर जो है वो खेल मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना मंत्री कौन है? ओके, किसी एग्जाम में रेल मंत्री पूछा जाएगा, संचार मंत्री पूछा जाएगा, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सूचना मंत्री पूछा जाएगा, लेकिन इसका आंसर एक ही दोस्तों। ओके, वो है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव जो है वो रेलवे मंत्री है, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री है। इसलिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? ओके, थोड़ा सा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए, राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है जी अशोक कुमार। ओके, जी अशोक कुमार जो है वो राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा के समन्वय बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के गृह और सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? ओके, यानी कि भारत के गृह मंत्री की अगर बात की जाए तो देखिए, अमित शाह जो है वो भारत के गृह मंत्री है। आप सभी को इसका आंसर पता ही होगा पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए अध्यक्ष कौन हैं? ओके, याद रखने का है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ओके, NIA के अध्यक्ष बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर कुलदीप सिंह। ओके, डॉक्टर कुलदीप सिंह जो है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के जनजातीय मामले के मंत्री कौन हैं? ओके, थोड़ा सा संसद की अगर बात की जाए तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। अगर बात कर रहे हैं हम भारतीय जनजातीय मामलों के मंत्री के बारे में, तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है अर्जुन मुंडा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अर्जुन मुंडा जो है वो भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB के अध्यक्ष कौन है? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट करने का है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। ओके, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है क्या है इसका आंसर? अरविंद कुमार। ओके, अरविंद कुमार जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय तटरक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? ओके, थोड़ा सा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। अगर बात कर रहे हैं हम प्रीलिम्स के बारे में तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए आपको याद रखने का है, भारतीय तटरक्षक का महानिर्देशक किसके नियुक्त किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो है वीरेंद्र सिंह पठानिया। ओके, वीरेंद्र सिंह पठानिया को जो नियुक्त किया गया है भारतीय तटरक्षक के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री कौन हैं? ओके, किसी एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है दोस्तों कि भारत के पर्यावरण मंत्री कौन हैं, या फिर भारत के वन मंत्री कौन हैं, या फिर ऐसा ही पूछा जा सकता है कि भारत के जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन हैं। लेकिन दोस्तों आपको जो है इसका आंसर एक ही बताने का है, और ये है भूपेंद्र यादव। ओके, भूपेंद्र यादव जो है वो भारत के पर्यावरण मंत्री है, इसलिए इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएगा, भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष कौन बनी है? ओके, देखिए दोस्तों, हाल ही में एक महिला है जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी है,
उसका नाम आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में अलका उपाध्याय जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी है, इसलिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, अलका उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री कौन हैं? ओके, किसी एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है दोस्तों, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, या फिर किसी एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है कि भारत के कौशल विकास मंत्री कौन है, लेकिन आपको जो है इसका आंसर एक ही बताने का है और वो है धर्मेंद्र प्रधान। ओके, धर्मेंद्र प्रधान जो है वो भारत के शिक्षा मंत्री भी है और विकास मंत्री भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी कि ISPA के पहले अध्यक्ष बने हैं। ओके, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन यूनिक टाइप का है, तो आपको मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी कि ISPA के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है जयंत पाटिल। ओके, जयंत पाटिल जो है वो भारतीय अंतरिक्ष संघ के अध्यक्ष बने हैं, इसलिए इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, जयंत पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के नए प्रमुख कौन बने हैं? ओके, तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है वो NDA एग्ज़ाम में पूछा जाता है, या फिर UPSC जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है वो भी NDA ही है। ओके, तो UPSC में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई भारतीय वायुसेना यानी कि इसके नए प्रमुख कौन हैं? तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है विवेक राम चौधरी। ओके, विवेक राम चौधरी जो है वो भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख अध्यक्ष बने हैं। अगर बात कर रहे हैं हम इंडियन एयरफोर्स की यानी कि भारतीय वायुसेना की, तो देखिए दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में। ओके, आपको याद रखने का है 8 अक्टूबर 1932, 1932। ओके, अगर NDA की एग्ज़ाम होती है दोस्तों, इसमें ये पूछा जाता है कि भाई भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन हैं और इसकी स्थापना कब होती है, तो आपको ये आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायत राज मंत्री कौन हैं? ओके, तो भारत के ग्रामीण विकास मंत्री की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो है गिरिराज सिंह। ओके, गिरिराज सिंह जो है वो भारत के ग्रामीण विकास मंत्री है और पंचायत राज मंत्री भी वही है, इसलिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 के साथ चले जाएगा, गिरिराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख यानी कि वाइस चीफ कौन बने हैं? ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए हाईलाइट करने का है, IMP बोल दे रहा हूँ। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख यानी कि वाइस चीफ कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में जो संदीप सिंह जो है वो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। उप प्रमुख को बोलते हैं वाइस चीफ। ओके, अंग्रेजी वर्ड है, आपको याद रखने का है, उप प्रमुख बोलते हैं वाइस चीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? ओके, अगर बात कर रहे हैं हम जल शक्ति मंत्री के बारे में, ओके, तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो क्या है, गजेंद्र सिंह शेखावत। ओके, ये भारत के जल शक्ति मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स यानी कि RAW के अध्यक्ष कौन बने हैं? ओके, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स RAW के अध्यक्ष आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में जो है वो सामंत गोयल, ओके, सामंत गोयल जो है वो रिसर्च एंड एनालिसिस के अध्यक्ष बने हैं, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A, सामंत गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ओके, यानी कि CBSE क्या है, CBSE के नए अध्यक्ष बताना है। ओके, यानी कि CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं उसका नाम बताना है। तो देखिए दोस्तों, विनीत जोशी यानी कि ऑप्शन नंबर A, विनीत जोशी जो है वो CBSE बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं, इसलिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर A के साथ चले जाएगा, विनीत जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ओके, अगर जैसे हम UPSC की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, UPSC जैसी एग्ज़ाम होती है वैसे ही SSC एग्ज़ाम होती है। इसका जो कर्मचारी चयन आयोग है इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं इसका नाम बताना है। तो देखिए दोस्तों, यस किशोर यानी कि ऑप्शन नंबर B, ओके, यस किशोर जो है वो SSC के नए अध्यक्ष बने हैं, इसलिए इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर B के साथ चला जाएगा, SSC किशोर। ओके, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके लिए है और आपको इसका कमेंट में आंसर बताना है। जो भी इसका आंसर सही और सबसे पहले बताएगा उनको मेरी तरफ से 100 रुपीज़ का प्राइज़ दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये है, वर्तमान में 2022 के IPL में कितनों टीमों का हिस्सा है? ओके, यानी कि जैसे कि अभी भारत में IPL चालू है, इंडियन प्रीमियर लीग। ओके,
इनमें टोटल कितने टीम का हिस्सा है आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए 8, 12, 6 और 10। ओके, इनमें से जो है वो आपको सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।